हेलो एवरीवन, मैं ऋषि कुमार राजहंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एमपी व्यापम सब इंजन इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो है क्वेश्चन सीरीज देख रहे थे। आज उसी से रिलेटेड जो है नेक्स्ट वीडियो आपके पास लेकर आए हैं। ठीक है, तो सीधे आपके पास क्वेश्चन में आते हैं। द करेंट गेन वैल्यू ऑफ कॉमन बेस कन्फिग्रेशन इज, करेंट गेन की वैल्यू पूछा गया है आपके पास कॉमन बेस कन्फिग्रेशन के लिए। कॉमन बेस कन्फिग्रेशन के लिए आपके पास करेंट गेन को अल्फा से दर्शाया जाता है और इसका आपके पास फार्मूला होता है आई सी डिवाइडेड बाय आपके पास आई ई होता है। ठीक है, और इसकी जनरली जो वैल्यू है वो अल्फा से एक से कम होती है, ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से यदि आपके पास कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन के लिए पूछा जा रहा है तो उसको हम लोग बीटा से प्रदर्शित करते हैं और इसका आपके पास होता है आई सी डिवाइडेड बाय आपके पास आई बी होता है और बीटा की वैल्यू जो है आपके पास 50 से लेकर आपके पास 200 तक होती है। उसी तरीके से आपके पास कॉमन कलेक्टर के लिए होता है, कॉमन कलेक्टर के लिए इसको गामा से दर्शाया जाता है और गामा के केस में आपके पास ये होता है आई ई डिवाइडेड बाय आपके पास आई बी होता है और इसमें गामा की वैल्यू जो है बीटा से एक ज़्यादा होती है, मतलब आपके पास 51 से लेकर जो है 201। तो अलग अलग कन्फिग्रेशन के लिए अलग अलग वैल्यू होती है, इसको आप ध्यान पे रखिएगा। ठीक है, तो आपके पास कॉमन बेस कन्फिग्रेशन के लिए बोला गया है तो क्या हो जाएगा, लेस देन यूनिटी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द रेशियो ऑफ ड्रेन करंट टू गेट वोल्टेज। ठीक है, ड्रेन करंट और आपके पास गेट वोल्टेज के लिए बारे में बात कर रहा है। जनरली आपके पास फेट में देखा जाता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में देखा जाता है। ठीक है, तो आपके पास देखो यहाँ पर बोला गया है ड्रेन करंट। ठीक, ड्रेन करंट डिवाइडेड बाय गेट वोल्टेज, गेट वोल्टेज। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके पास यहाँ पर करंट और वोल्टेज को डिवाइड किया गया है। तो करंट और वोल्टेज को जब कभी भी हम लोग डिवाइड करते हैं तो आपके पास कंडक्टेंस जी आता है, समझ में आया। तो आपके पास रजिस्टर तो नहीं आएगा, गेन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे करंट गेन और वोल्टेज गेन बोला गया है। तो करंट गेन मतलब आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट होता है। वोल्टेज गेन में आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज होता है। तो दोनों आपके पास वोल्टेज के टर्म्स में होते हैं। तो एक मात्र बचता है आपके पास कंडक्टेंस, तो आपके पास ध्यान रखिएगा ये क्या आएगा, ट्रांस कंडक्टेंस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द स्टार कनेक्टेड सिस्टम द फेस एंगल डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड फेस वोल्टेज। तो ध्यान रखिएगा लाइन और फेस वोल्टेज के बीच में आपके पास 30 डिग्री का फेस शिफ्ट होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपके पास क्या आएगा, 30 डिग्री। ठीक, अगर लाइन टू लाइन वोल्टेज बोल दिया जाए या फेस टू फेस वोल्टेज के बीच में बोला जाए तो 120 डिग्री आएगा। तो ध्यान रखना ये लाइन टू लाइन के लिए है, लाइन टू लाइन वोल्टेज के लिए है आपके पास, या जो है फेस टू फेस वोल्टेज के लिए, फेस टू फेस वोल्टेज के लिए 120 डिग्री का अंतर होता है। उसी तरीके से यदि पूछ दिया जाता है कि अगर लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के बीच में अगर पूछा जाता है तो ध्यान रखना उस केस में 30 प्लस माइनस जो है आपके पास 5 होता है। 5 जो है आपके पास पावर फैक्टर एंगल, और ये किसके किसके बीच में बोला हूं, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के बीच में, तो उसको ध्यान रखिएगा। लेकिन लाइन और फेस वोल्टेज के बीच में बोला गया है तो आप 30 डिग्री इसको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सिंगल फेस फुल ब्रिज इन्वर्टर, फुल ब्रिज इन्वर्टर की बात की गई है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, कौन सा रिलेशन आपके पास करेक्ट है। ठीक है, तो फुल ब्रिज के केस में आपके पास जो आपके पास आउटपुट वोल्टेज होता है वो आरएमएस वोल्टेज के बराबर होता है। अगर लेकिन इसी में अगर आपको हाफ ब्रिज के बारे में अगर बात किया जाए तो हाफ ब्रिज में आउटपुट जो वोल्टेज होगा वो आपके पास आरएमएस वोल्टेज का जो है आधा होता है, आरएमएस वोल्टेज का आधा होगा। तो हाफ ब्रिज बोलेंगे तो आधा होगा, लेकिन फुल ब्रिज इन्वर्टर बोला गया है तो आउटपुट वोल्टेज आरएमएस वोल्टेज के बराबर होगा। तो आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द प्योरली इंडक्टिव सर्किट द वोल्टेज लैग करंट बाय, करंट जो है प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जो है वोल्टेज से करंट कितना डिग्री लैग करता है। तो आपके पास ये वोल्टेज वाली लाइन है, ये आपके पास करंट वाली लाइन है, तो आपके पास ये 90 डिग्री आपके पास लैग करता है। कैपेसिटेंस के केस में भी पूछा जाएगा तो उसमें 90 डिग्री लीड करेगा, ध्यान रखना ना, यहाँ पर लैग के जगह पे आपके पास लीड आ जाएगा। तो इसका आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। 0 डिग्री किस में आएगा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए आपके पास आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, When does ट्रांसमिशन इफिशियंसी इंक्रीज। ठीक है, ट्रांसमिशन इफिशियंसी कैसे इंक्रीज की जाती है, तो ध्यान रखिएगा ये वोल्टेज और पावर फैक्टर की वैल्यू को बढ़ाकर हम लोग जो है ट्रांसमिशन इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं। तो इसमें देखते हैं कौन सा आपके पास ऑप्शन है, इसमें वोल्टेज इंक्रीज है पावर फैक्टर डिक्रीज है, नहीं आएगा ये, वोल्टेज और पावर फैक्टर इंक्रीज है तो ऑप्शन आपके पास बी आ जाएगा, क्योंकि वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों को हम बढ़ाकर इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ पावर, ये आसान क्वेश्चन है। पावर जो यूनिट है आपके पास क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। एम्पियर करंट का है और वोल्टेज का यूनिट आपके पास वोल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस द मिनिमम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड।
एक सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने लग सकते हैं, ठीक है। तो पॉसिबल कनेक्शन की अगर बात किया जाए तो मान के चलिए आपके पास एक कोई रेजिस्टेंस है, अगर इस पैरेलल में आपके पास बताना है तो आपके पास दो रेजिस्टेंस को इस तरीके से हम लोग जो है पैरेलल में हम लोग बता देंगे। तो ये आपके पास R1 हो जाएगा, ये आपके पास R2 हो जाएगा, आपके पास R3। तो ये दोनों तो पैरेलल में है और इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में है, तो ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा और न्यूनतम रजिस्टर की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, आपके पास 3 हो जाएगी, ठीक है। इसको ध्यान पे रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ इम्प्रेग्नेटेड पेपर ऑफ इंसुलेशन। इम्प्रेग्नेटेड पेपर किसका होता है, जैसे मान के फैन का जो कैपेसिटर होता है उसमें जो हम लोग पेपर इंसुलेशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फैक्चुअल वैल्यू है, इसको सीधे सीधे याद रखिएगा, ये आपके पास 3.5 होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, द वोल्टमीटर हैज रेंज ऑफ 0 to 10 वोल्ट एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द 100 किलो ओम, हाउ कैन बी द सिंगल रजिस्टर to be connected in this voltmeter to extended its range of 0 to 50 वोल्ट, ठीक है। 10 वोल्ट से 50 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए या बढ़ाने के लिए कितने जरूरत पड़ती है, तो ध्यान रखना अगर किसी मीटर में हम लोग जो है किसी वोल्ट मीटर की सीरीज में हम लोग इस तरीके से रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो उसका रेंज बढ़ जाता है। अब इसमें क्या बोला गया है, इसका 10 वोल्ट जिसके रेटिंग है और आपके पास 1 किलो ओम इसका रेजिस्टेंस है। अब इसमें कितने रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग जोड़ें ताकि इस पूरा का पूरा सर्किट जो है 50 वोल्ट का मापन करे। तो इसके लिए आपके पास फार्मूला होता है R इज इक्वल टू RM V अपॉन VM माइनस ऑफ 1 होता है, और RM की वैल्यू आपके पास 1 किलो ओम होगा, सॉरी कितना दिया है आपके पास 100 किलो ओम दिया है ना, तो ये आपके पास ये 100 किलो ओम हो जाएगा, ये आपके पास 100 किलो ओम हो जाएगा, ठीक है। V की वैल्यू है 50 और VM की वैल्यू है 10 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 ऋण 4 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 400 किलो ओम आ गया, ठीक है। तो इतना रजिस्टेंस हम कनेक्ट करेंगे, किस में करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करना है, तो आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे 400 किलो ओम सीरीज आएगा, यहाँ पे 400 शंट भी दिया हुआ है ना, तो आप ध्यान रखिएगा 400 किलो ओम आपके पास सीरीज आएगा, ठीक है। थैंक यू।